हाय एवरीवन। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और नए केक डिज़ाइन के साथ। एंड अगेन ये भी एक ऐसा डिज़ाइन है जो मैंने पहले एक बार देखा था पिंटरेस्ट पे, बट यूजुअली इस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस ना क्लाइंट्स ऑर्डर नहीं करते हैं। तो मैं वेट कर रही थी ऑफ कोर्स कि किसी को मैं ये भेजूँ, किसी को ये पसंद आए एंड वो अप्रूव कर दे। सो फाइनली इट हैपेंड। सो यहाँ पे मुझे 1.5 kg का चॉकलेट ट्रफ़ल केक बनाना था। नाउ मैं यूजुअली क्या करती हूँ ना, मैं एक ही बार में स्पॉन्ज बेक करती हूँ, मतलब एक स्पॉन्ज मैं बेक करती हूँ हाइटन टिन में, और फिर उसे अराउंड 4 लेयर्स में मैं कट करती हूँ, 4 या 5 लेयर्स में। लेकिन इस केक का डिज़ाइन ऐसा था ना कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हाइट चाहिए था केक में। तो मैंने क्या किया, अराउंड 750 ग्राम्स बैटर को ना मैंने 2 6 इंच के टिन में डिवाइड किया एंड मैंने 2 स्पॉन्जेस बेक किए और ईच स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट किया। तो मेरे पास टोटल 6 लेयर्स ऑफ स्पॉन्ज थे। और 6 इंच के टिन में मैंने इसलिए बेक किया क्योंकि मुझे केक में अच्छी खासी हाइट चाहिए थी एंड ट्रफ़ल केक में विप्ड क्रीम के कंपैरिजन में हाइट थोड़ी सी कमी आती है। तो यहाँ पे मैंने लेयर्स को सारे कट कर लिया, मतलब दोनों स्पॉन्जेस को मैंने कट कर लिया। उसके बाद मैंने लिया 10 इंचेस का बोर्ड। बेस पे मैं हमेशा थोड़ा सा गनाश लगा लेती हूँ ताकि हमारा केक जो है वो बेस से अच्छे से स्टिक हो जाए। और केक का मतलब स्पॉन्ज का सबसे पहला वाला लेयर रख के मैंने उसको सोक किया कॉफ़ी सिरप के साथ, क्योंकि ये अडल्ट बर्थडे पार्टी था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी सिरप यूज़ किया है स्पॉन्ज को सोक करने के लिए। फिर 2:1 रेशियो गनाश लेके मैंने फिलिंग किया है हर एक लेयर में, और इसी तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया है ताकि हमारा जो केक है वो अच्छे से स्टैक हो जाए। और केक का जो क्रम कोटिंग है ना वो भी मैंने गनाश से ही किया है, क्योंकि ऐसे भी केक का जो बाहर का डिज़ाइन है उसमें मुझे ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं करना था। सो मुझे यही था कि केक जो है वो बिल्कुल स्टर्डी होना चाहिए। तो इस तरह के केक्स को ना मैं यूजुअली गनाश के साथ ही क्रम कोट करती हूँ। सो क्रम कोट करते वक्त आपको बस इतना ध्यान रखना है कि गनाश की बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है केक के बाहरी तरफ, जस्ट एक पतली लेयर लगानी है ताकि हमारे केक के जो सारे क्रम्स हैं ना वो बिल्कुल इस गनाश में अरेस्ट हो जाए। तो बस केक को अच्छे से गनाश के साथ क्रम कोट करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। और अगर कभी आपको लगे कि टॉल केक बिल्ड करते वक्त केक आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, तो केक को फ्रिज में रखने से पहले ही आप उसको स्ट्रेटन अप कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने केक को फ्रिज में डाल दिया तो आपका गनाश जो है वो सेट हो जाएगा। फिर केक को स्ट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि केक एक तरफ हल्का सा टिल्ट हो रहा था, और वो इसलिए क्योंकि मेरा जो गनाश है वो थोड़ा सा सॉफ्ट था। तो मैं पैलेट नाइफ से ही केक को एक तरफ से पुश कर रही थी ताकि मेरा केक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। सो केक हमारा सेट होने के बाद अब इसकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए ना मैंने वही सेम हल्का सा बेज कलर का क्रीम ले लिया, मतलब ऑफ वाइट कलर का, नॉट रियली बेज। सो क्रीम में जस्ट 1 ड्रॉप से भी कम येलो कलर मिक्स करके मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया था एंड उसी से मैं पूरे केक को अच्छे से कवर कर रही थी। क्योंकि पाइपिंग बैग से जब आप क्रीम लगाते हो ना तो आपकी केक की जो फिनिशिंग है एक तो वो बहुत अच्छे से हो जाती है एंड दूसरा बहुत फटाफट हो जाती है। क्योंकि एटलीस्ट मेरे लिए यही रहता है कि जब मैं पैलेट नाइफ से क्रीम लगाती हूँ ना तो टाइम लगता है, एंड फिर ये भी होता है कि कहीं क्रीम ज़्यादा लग जाता है, कहीं क्रीम कम लग जाता है। फिर उसको बैलेंस करने के लिए आपको कहीं से क्रीम निकालना पड़ता है, कहीं क्रीम ऐड करना पड़ता है, तो वो मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है। इसीलिए मैं हमेशा पाइपिंग बैग से ही क्रीम अप्लाई करती हूँ। और ये जो हम पाइपिंग बैग्स यूज़ करते हैं ना, ये एक्चुअली आप इसे वॉश करके वापस रीयूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअली रीयूजेबल पाइपिंग बैग्स है। तो एक बार आपने केक बना लिया उसके बाद आप अच्छे से पाइपिंग बैग्स को वॉश करके उन्हें धूप में सुखा के वापस यूज़ कर सकते हो। मैं तो ऐसा ही करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने स्क्रैपर एंड पैलेट नाइफ़ की मदद से ना केक को अच्छे से मैंने स्मूदन आउट कर लिया। टॉप को भी सॉफ्ट स्क्रैपर की मदद से अच्छे से मैंने उसको प्लेन कर लिया एंड फिर एक सिलिकॉन ब्रश से ना मैंने ऊपर जस्ट एक डिज़ाइन बना दिया। अब यहाँ पे ना मुझे केक के ऊपर फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट देना था। तो फॉल्ट लाइन के लिए मैं क्या करती हूँ, यूजुअली मैं केक को ना आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि हमारा जो क्रीम है वो थोड़ा सा सेट हो जाए। क्योंकि कभी कभार हो सकता है कि जब फॉल्ट लाइन वाला क्रीम आप अप्लाई करते हो और फिर स्क्रैपर से उसे स्मूथ करने जाते हो ना, बेस क्रीम हमारा सॉफ्ट होने की वजह से फॉल्ट लाइन प्रॉपर्ली नहीं आता है।
अगर आपके पास टाइम नहीं है, जल्दबाजी में आप केक बना रहे हो, तो आपके पास ऑब्वियसली वो मौका नहीं है कि आप उसे फ्रिज में रखो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड सजेस्ट कि आप केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो, ताकि बेस क्रीम आपका थोड़ा सा सेट हो जाए एंड उसके बाद आप उस पर फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट बना सकते हो। तो जैसा डिज़ाइन में था, मुझे ग्रे कलर का फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट देना था, तो क्रीम में मैंने थोड़ा सा ब्लैक जेल कलर मिक्स किया, क्योंकि उसी से प्रॉपर ग्रे कलर आता है। और फिर पाइपिंग बैग से मैंने नीचे की तरफ थोड़ा सा क्रीम अप्लाई करके फिर मैंने स्क्रैपर से उसको अच्छे से स्मूथ कर लिया। एंड ये जो फॉल्ट लाइन था ना, मुझे बहुत मोटा नहीं बनाना था, थोड़ा सा इसको मुझे पतला ही रखना था। तो बस एक बार मेरा फॉल्ट लाइन बन गया अच्छे से, उसके बाद केक बोर्ड को क्लीन करके मैंने केक को फ्रिज में रख दिया, ताकि फाइनल डेकोरेशन से पहले मेरा जो केक है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। सो फाइनल डेकोरेशन के लिए मैंने लस्टर डस्ट में, गोल्डन लस्टर डस्ट में थोड़ा सा इवेपोरेक्स मिक्स किया एंड जस्ट केक के फ्रंट पार्ट में ना उसको हल्का हल्का स्प्रे कर दिया ब्रश के मदद से। फिर जो बिना स्टिक वाला हैप्पी बर्थडे टैग आता है वो मैंने लगा दिया फ्रंट में, बिल्कुल, क्योंकि केक के डिज़ाइन में बिल्कुल ऐसा ही था। और उसके बाद गोल्डन एंड ब्लैक कलर के 4 बॉल से मुझे बाकी का डेकोरेशन करना था ना। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉम्बिनेशंस है, लेकिन बहुत क्लाइंट्स हैं जिनको ब्लैक नहीं चाहिए होता है केक डिज़ाइन में। सो फॉर वंस आई वाज हैप्पी कि किसी ने तो अप्रूव किया मेरा भेजा हुआ डिज़ाइन। और फिर ये जो गोल्डन कलर के गिंको लीव्स आते हैं वो भी मैंने लगा दिया, ये सारे बड़े वाले मुझे लगाने थे। सो इस केक के साथ हुआ यूँ था कि जब मैंने क्लाइंट के साथ 3-4 ऑप्शंस शेयर किया ना डिज़ाइन का, तो उन्होंने ये वाला डिज़ाइन चूज़ किया एंड उन्होंने मुझसे कॉस्टिंग मांगी। तो इसका कॉस्टिंग ऑब्वियसली थोड़ा हायर साइड पे था, क्योंकि इतने सारे आर्टिफिशियल डेकोरेशंस इस पे लगाने थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा ना बजट इतना है, अगर इस बजट में कुछ हो सकता है तो मैंने उन्हें इस तरह के डिज़ाइंस भेजे जिनमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं लगा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली उससे कॉस्टिंग हमारी बढ़ जाती है। तो मैं उन्हें ऐसे ही डिज़ाइंस भेज रही थी जिसमें मोरलेस ना ऐसे क्रीम के साथ या चॉकलेट गनाश के साथ डेकोरेशंस किया हुआ था। लेकिन उन्हें उनमें से कोई भी डिज़ाइन पसंद नहीं आया, ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज अ वेरी स्पेशल ओकेजन। उनके फादर इन लॉ का 70th बर्थडे था। तो फिर उन्होंने फाइनली इसी डिज़ाइन को अप्रूव किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाला बेस्ट लग रहा है, तो इसी के साथ जाते हैं। एंड उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं मांगा, मैंने जितना कॉस्ट ओरिजिनली शेयर किया था उन्होंने वही अप्रूव कर दिया, क्योंकि डिज़ाइन ही इतना अच्छा था। सो यहाँ पे हमारा जो केक है वो बेसिकली रेडी हो गया है, सारी चीज़ें मैंने लगा दी है एंड ऊपर जस्ट मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल दिए, बस इतना ही करना था। और ये जो केक है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था। आई वोंट से इट वाज ब्यूटीफुल, एलिगेंट लग रहा था। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग को ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। एंड इसे आप ना अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस में भी बना सकते हो, मतलब ग्रे एंड पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। आप ऐसे ही डिज़ाइन के ऊपर सिल्वर एंड गोल्डन 4 बॉल्स के साथ भी सेम डिज़ाइन बना सकते हो, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। सो इट्स योर चॉइस, आप किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करते हो केक के ऊपर। बाकी ये वाला जो केक है डिज़ाइन है, ये तो मुझे खैर बहुत पसंद आया था। और ये जो 70 वाला कैंडल मैंने लगाया ना, ये क्लाइंट ने ही मुझे दिया था केक के ऊपर लगाने के लिए। तो ये हमारा केक का कंप्लीट लुक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।